असम के बोकाखाट में पीएम मोदी की रैली। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, असम में दूसरी बार बनेगी डबल इंजन की सरकार। बंगाल की जनता को साधने में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व मेदिनीपुर में शाह ने की रैली। कहा, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है या भतीजे को सीएम बनाना। कर्नाटक में उत्तराखंड वाली मांग। बीजेपी एमएलए बोले, सीएम के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। बीएस येदियुरप्पा हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना ट्वीट करके लिखा, बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है। टीएमसी सांसद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आवश्यक वस्तु कानून लागू करने की सिफारिश की। 2 सदस्यों ने रिपोर्ट से किया किनारा। आवश्यक वस्तु कानून 3 कृषि कानूनों में से एक है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए लिखा, ये कैसा राम राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठाए सवाल। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार को घेरा। कहा, सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के। केरल में एनडीए के 3 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज। केरल हाईकोर्ट में दी चुनौती। 6 अप्रैल को केरल विधानसभा चुनाव के लिए होना है मतदान। केंद्र का उत्तराखंड सरकार को लेटर। कुंभ मेले में प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए लिखा लेटर। कहा, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उठाएं कठोर कदम। बेलगाम हो रही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टोटल लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज टोटल लॉकडाउन। दुबई एक्सपो में बन रहा 500 करोड़ रुपए का भारतीय पवेलियन। पूरे भारत का कर पाएंगे दर्शन। पवेलियन का 75% काम पूरा। जुलाई में पूरी तरह बनकर तैयार होगा पवेलियन। जापान में आई 10 साल बाद सुनामी। मियागी में 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद तट से टकराई 1 मीटर ऊंची लहरें। जिस प्रांत में अर्थक्वेक आया वहां था न्यूक्लियर प्लांट। बलूचिस्तान में हुआ एक महिला नौकरशाह का 36 दिनों के भीतर 4 बार तबादला। अधिकारियों ने महिला के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को किया खारिज। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने तबादले को बताया नौकरी का एक हिस्सा। व्हाइट हाउस ने 5 नशेड़ी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। मारिजुआना को लेकर राष्ट्रपति पशोपेश में। वॉशिंगटन डीसी समेत 15 प्रांतों ने मनोरंजन के लिए इसके इस्तेमाल को दे रखी है अनुमति। एलएसी से सेना की वापसी के बावजूद अरुणाचल से सटी सीमा पर चीन कर रहा सैन्य तंत्र मजबूत। भविष्य के लिए रणनीति बनाने में जुटा चीन। एलएसी से सेना की वापसी के बावजूद चीन की नीयत पर संदेह। कारोबारियों के लिए अच्छी खबर। इनपुट टैक्स क्रेडिट से कर सकते हैं मार्च के बकाया जीएसटी का भुगतान। लगातार 5 महीनों से 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है जीएसटी कलेक्शन। देश में बढ़ रहा रोजगार। जनवरी में ईपीएफओ से जुड़े 13,36,000 नए सदस्य। इस साल अब तक जुड़े कुल 62,49,000 लोग। असली मर्दानी आएगी अब ओटीटी पर। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा ढाका की बहादुरी की कहानी पर बनेगी वेब सीरीज। एब्सोल्यूट बिंज एंटरटेनमेंट ने वेब सीरीज बनाने के लिए राइट्स। वर्करों का 1,25,00,000 बकाया न देने पर राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी कंपनी की टली रिलीज। एफडब्ल्यूआईसी ने यूएफओ को लिखा था फिल्म की रिलीज रोकने के लिए पत्र। आईपीएल में भी ओपनिंग करेंगे विराट। कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पारी की करेंगे शुरुआत। टीम इंडिया में आगे भी बन सकते हैं रोहित के जोड़ीदार।